हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है प्रीलिम्स 2025 की। एंड जहाँ तक मुझे लगता है तो इतने सारे आंसर्स डिस्प्यूटेड नहीं होने चाहिए। भेजने वाले तो लोग भेजेंगे ही, मगर एज सच कुछ मेजर चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे देखा गया है पिछले कई बारों में कि 10 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन बदल गए, ये हो गया वो हो गया। इस तरीके का थैंकफुली इस बार देखने को नहीं मिला। ठीक है, कट ऑफ जो है वो 2-3 पॉइंट्स पर डिस्कस डिपेंड करता है। सीट्स कितने लोगों ने दिया और लेवल। देखो, सीट्स लगभग 600-700 मानकर चलें, एग्जैक्टली तो नहीं पता। कितने लोग एब्सेंट रहे, देखो ये एक फैक्टर तसल्ली के लिए हो सकता है बस। अदरवाइज जो पढ़ने वाला इंसान है वो पेपर ज़रूर देगा। हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केस हो कि वो नहीं जा पाए इंसान, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज जो पढ़ा है उसको अगर विदेश में भी सेंटर दोगे तो वो जाएगा। ठीक है, जो पढ़ा ही नहीं है, जैसे सिर्फ फॉर्म भरा था, सिर्फ वही नहीं जाएगा। तो ये वाला एब्सेंट हमारी क्लास में कितने रहे लोग जो डिस्कस करते हैं, ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। इट इज़ वेरी हार्श बट इट इज़ ट्रू। लेवल ऑफ द एग्ज़ाम की अगर बात करें, देखो तो पेपर मैंने कहा था मॉडरेट टू ईजी है। काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप घर में बैठ के तो सबको ईजी लगता है, ये लगता है। देखो, 1-2 पॉइंट्स बताऊंगी, आप अग्री और डिसअग्री कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली। बट सी, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो पीसीएस एग्ज़ाम हैज़ सम लेवल। ठीक है, वन डे एग्जाम नहीं है। ईजी का मतलब ये नहीं हो गया पीसीएस का एग्जाम है हम तो पूरे 150 क्वेश्चन आते हैं, हर इंसान को आते 150 क्वेश्चन। जो पढ़ने वाला है, आपका दिल जानता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, उस कंडीशन में बात कर रही हूँ। ठीक है, देखो पीसीएस का एग्ज़ाम जो देने वाला इंसान है उसको पता है कि उसने अगर, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपना ही एग्जाम्पल ले सकती हो क्योंकि मुझे नहीं पता दुनिया में क्या क्या लोग क्या बता रहे हैं। जैसे इतने बार अगर मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो बार बार कोई चीज़ करते 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 आपने भी कोई चीज़ अगर बार बार करी है तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक है, तो वही कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि कौन सी थीम्स रिपीटेटिव हैं, आपको पता है किस चीज़ को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, क्या हमें एनालाइज कर कर कहाँ पर कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो भी बताया था, बनाया था एग्जाम से पहले वाला, ध्यान देने वाला, तो उसमें हमने 2 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे। आप चाहें तो वीडियो वापस देख लीजिएगा। मैंने कहा था पेपर लेंथी हो सकता है तो उसके लिए स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन कर कर रखना, और जो भी नोट जैसी कोई भी चीज़ आए तो उनको अंडरलाइन करना। ये सुनने में लगता है अरे ये क्या बताना, ये तो हमको पता ही है, बट देन दीज पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको ध्यान देते तो आपके कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली सही हो सकते थे। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि अगर सही इंसान आपको, कोई जहाँ से भी आप दुनिया में कहीं से भी गाइडेंस ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अगर उस इंसान ने खुद एग्ज़ाम दिया है और निकाला है और उसको सही से पता है, अगर दिया है और निकाला है तो पता ही होगा, ये मैं मानकर चल रही हूँ। ठीक है, तो उसको अगर पता है और उसको आपने फॉलो किया है तो ट्रस्ट मी प्रीलिम्स निकल जाता है। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से कहा था, किसी ने कहा कि अरे अच्छा मैम की फ्रेंड होंगी तो उन्होंने तारीफ़ कर दी। ट्रस्ट मी, फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूं, और जितने भी वो रिव्यूज़ थे वो सब पॉजिटिव ही थे और वो सब ऑनेस्ट थे। ठीक है, मैंने किसी से नहीं कहा था कि भाई आकर बोलो। ठीक है, जिन्होंने मुझे पर्सनली बोला था और जिन्होंने मीट में बोला उनके ही आप मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इजी बोला था। पॉइंट इज कि प्रिडिक्टेबल लाइंस में था कि भाई जो जो हम पढ़ते हैं उससे संबंधित चीज़ें। 2024 में रैंडम था। अब जैसे हम करंट अफेयर्स एक ढर्रे से पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने एकदम डेट्स दे दी, तो वैसे तो हम पढ़ते नहीं हैं, तो वो हमारे लिए चीज़ नहीं हो गई। लेकिन हमको पता है कि ये पैटर्न रहा है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसने वैसे ही पूछ लिया। तो जब वैसे ही पूछ लिया तब तो आसान ही लगना चाहिए ना। समझ रहे हैं कि नहीं? आई होप आई एम मेकिंग सेंस और आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने उसको आसान बोला था। एंड ऑल्सो आफ्टर दिवाली मैं पेपर को सॉल्व कर कर बताऊंगी कि कैसे उसमें 120 क्वेश्चन, 120 पर आ गई हूँ, 125 नहीं कह रही हूँ ताकि आपको लगे यार ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन उसमें सही किए जा सकते थे अगर आपने सही गाइडेंस के साथ सही से पढ़ाई की। ठीक है, ये हमारे कट ऑफ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। अब फिलहाल के कट ऑफ पर आ जाती हूँ, बहुत इधर उधर की बातें कर ली। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो कट ऑफ होगा 2024 में, लोगों ने कहा था, मुझे भी लग रहा था कम जाएगा, सबने कहा था 75 क्वेश्चन तक जा सकता है। ऑफिशियल तो नहीं आया है लेकिन 79-80 वाले क्वेश्चन वाले कई लोगों का हुआ है। अब क्या डिस्प्यूटेड है, किसने क्वेश्चन चेंज हुए, 10-15 क्वेश्चन चेंज हो गए, क्या हुआ किसी को नहीं पता एग्जैक्टली। इस बार डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कम है, ये अच्छी चीज़ है। और 2024 में सीट्स भी लगभग 950 थी। इस बार एक बात और बताऊंगी, अगेन
कि मैं इजी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास, आप लोग कहेंगे तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी भाई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लोग हैं जिनके 100+ नेट क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, मैं 90 वालों के ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ, मगर 100+ सही होना अपने आप में नेट क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इवन आई एम सरप्राइज कि बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों के सही नहीं हो रहे हैं। मैसेजेस में, कमेंट्स में वही लोग ज़्यादा बोलते हैं जो लोग या तो मझधार में होते हैं, या फिर जो लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं सामने वालों की बात सुनकर, क्योंकि उनको होती है टेंशन कि उनका होगा कि नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेशन कई बार निकालते हैं। आई डू अंडरस्टैंड, एंड सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि फ्रस्ट्रेशन निकाली जा सकती है। अगर आपको लगता है वो एक सही तरीका है तो बिल्कुल गो हेड, इट इज़ योर चॉइस। ठीक है, तो आ रहे हैं लोगों के, पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, अब 86 से 88 क्वेश्चंस के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। ठीक है, आप अग्री और डिसअग्री कर सकते हैं, आप चाहे जिस भी पोजीशन पे हो, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको पढ़ाई इंटीग्रेटेड ही करनी है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस की। अगर आप ऐसी पोजीशन में है कि आप सेफ जोन में आ रहे हैं तो कम्प्लीटली मेंस में स्विच हो जाइए, लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप सेफ नहीं हैं, ठीक है, आप मझधार में हैं या फिर आप कम हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलिए। ठीक है, क्योंकि आपको बनना पीसीएस ऑफिसर है ना, कि प्रीलिम्स खेलते रहना है, नहीं खेलना है ना। पीसीएस का सपना देख रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम, प्रीलिम्स के तुरंत बाद जब हमको इंटीग्रेटेड में स्विच कर जाना चाहिए, वरना फिर से प्रीलिम्स की डेट आ जाएगी और फिर उसके 2-3 महीने पहले स्विच कर जाओगे प्रीलिम्स में, तो मेंस कब पढ़ोगे? एक अलग से साल थोड़ी ना दिया जाएगा कि भाई 1 साल दिया गया है, इसमें मेंस पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की पढ़ाई कीजिए। अगर आप सेफ जोन में हैं तो कम्प्लीटली मेंस में स्विच कर जाइए। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसकी डिटेल्स आपको कमेंट में मिल जाएगी, पिन कमेंट में। बाकी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिवाली एंजॉय कर लो, 2 दिन पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी पड़ी है बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन ये फेस्टिवल्स जब हम सही में अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं तो दिस इज़ द टाइम, एन्जॉय कर लो। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। मेहनत करोगे तो निकल जाएगा, सही तरीके से मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे, 2 दिन एंजॉय करने के बाद फिर से गियर अप एंड देन लग जाइएगा। जो भी आपको प्रीलिम्स पढ़ना है, मेंस पढ़ना है, जैसे भी करना है उसके बाद कीजिएगा। एंड कमेंट करके बता सकते हैं आप कितना सहमत हैं, कितना अनसहमत है। थैंक यू सो मच।